हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 13। रॉम्बी एंटोनी से मदद के लिए बोलता है तो एंटोनी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस आईने में जाना चाहती हूँ जैसा इन्हीं से तुमको यह सब मिला था। मौसी, मैं आपको वहां पर ले जा सकता हूँ, लेकिन वह जगह बहुत खतरनाक है। पिछली बार जब मैं उस जगह पर गया था तो मुझे वहां पर किसी ने पकड़ लिया था और अपनी बेटी से शादी करने के लिए मुझे मजबूर कर रहा था। वह मरे हुए इंसान थे जो कि एक जिंदा इंसान के साथ में अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहता था। मैं निया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी भी कीमत पर निया को छोड़ नहीं सकता। मैं यह सब कुछ निया के लिए ही कर रहा हूँ, वरना मेरी जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ठीक थी और मैं उसमें खुश था। पर जब से निया मेरी जिंदगी में आई है, मैं उसे एक पल के लिए भी खोना नहीं चाहता। और जब से मुझे यह पता चला है कि मैं आम इंसान की तरह नहीं हूँ, कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया है। तो एंटोनी कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं मेरी बेटी को भी ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकती हूँ जहाँ पर उसकी ज़िंदगी के लिए खतरा हो। तो मैं इन सब चीज़ों से बाहर तो निकलना ही होगा। हमें इसकी तह तक तो जाना ही होगा। अब उसका रास्ता अगर आईने से होकर जाता है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि निया से कुछ नहीं कहोगे। बहुत मुश्किलों के बाद में रॉम्बे जाने के लिए तैयार होता है। वह आईने के सामने खड़ा होकर के अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करता है और आईने को आवाहन देता है। जैसे ही रॉम्बी की सारी शक्तियां उसकी आंखों में एकत्रित होती हैं, रॉम्बी अपनी आंखें खोलता है और आईने की तरफ देखता है। उस आईने में से तेज रोशनी निकलती है और वह आईना बोलता है कि मैं तुम्हें अंदर ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो रॉम्बी कहता है, आज मैं अकेला अंदर नहीं जाना चाहता, मेरे साथ में कोई और भी है जो अंदर जाना चाहती है। तो आईना कहता है कि ऐसे इंसानों के लिए मैं अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, या उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। एक आम आदमी इस आईने के अंदर नहीं जा सकता जिसके पास शक्तियां नहीं हैं। तो रोम्बी बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बहस करने के बाद में वह आईना आखिरकार रोम्बी के सामने झुक जाता है और एंटोनी को अंदर जाने की अनुमति दे देता है। एंटोनी और रोम्बी दोनों आईने के अंदर जाते हैं। आईने के अंदर बहुत गहरा अंधेरा होता है। एंटोनी को पहली बार महसूस हो रहा होता है कि शक्तियाँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके अंदर बढ़ने की कोशिश करती है। रॉम्बी उसके साथ में होता है। रॉम्बी ने एंटोनी का हाथ पकड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता है कि कहीं से कोई भी आकर के एंटोनी को अपने साथ लेकर जा सकता था। एंटोनी अपनी आंखें बंद कर रखी होती है, क्योंकि खुलने का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, इतना अंधेरा होता है। जब वह थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो एक तेज प्रकाश उनकी आंखों में पड़ता है, जो कि वह साधारण नहीं होता और एंटोनी की आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती। रॉम्बी को उसके आदत हो चुकी होती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वह आगे जाते हैं तो देखते हैं कि लाशों के अंबार पड़े हुए हैं, जो कि एंटोनी ने आंखें बंद करने पर देखा था। ठीक वैसा ही दृश्य उसे यहाँ पर दिखाई देता है। खून की नदियां बह रही होती हैं और लाशें अपने आप बिना सर के चल रही होती हैं। यह देख करके एंटोनी एक बार घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे इतनी जोर से हंसने की आवाज आती है। रॉम्बी समझ जाता है कि यह वही इंसान है जो जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से वहां से पीछा छुड़ाकर वहां से भागा था, लेकिन एंटोनी के कहने पर वह दोबारा से इस जाल में फंस चुका होता है। एंटोनी रॉम्बी की तरफ आश्चर्यचकित होकर के देखती है और वह उससे पूछती है कि यह कौन है। तो रोम्बी कहता है, मैं सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यह इंसान बहुत खतरनाक है, हमें बहुत बचकर चलना होगा। तभी आवाज जो होती है वह इंसान में परिवर्तित हो जाती है और वह आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता है। एंटोनी उसे देख करके घबरा जाती है। तो रोम्बी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वह इंसान बोलता है कि मैं भी तो तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस आओगे तो मेरी बेटी से शादी करने के लिए। मेरी बेटी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। एंटोनी रॉम्बी की तरफ देखती है और समझ नहीं पाती है कि शादी करने का क्या मतलब है।
एंटोनी रोम्बी से बोलती है कि क्या तुम उसकी बेटी से शादी करना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या हो क्या रहा है। तो रोम्बी एंटोनी से कहता है कि पिछली बार जब मैं इस बहरूपिया को इस आईने में उसको ढूंढने के लिए आया था तो इसने मुझे पकड़ लिया था और उसकी बेटी मुझ पर मोहित हो गई थी, जिसकी वजह से वह जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगली बार अगर मैं आईने में आऊंगा तो या तो मुझे छोड़ेगा नहीं, या फिर मुझे उसकी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ से अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। एंटोनी यह सुनकर के घबरा जाती है, पर उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। तभी एंटोनी उस आदमी से बोलती है कि देखिए, हम आपकी बातों का जवाब जरूर देंगे, लेकिन हम यहाँ पर जिस मकसद से आए हैं पहले वह हम मकसद पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि यह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है या नहीं। तो वह आदमी बोलता है कि तुमने मुझे पागल समझ रखा है। एक बार पहले भी यह मुझे बेवकूफ़ बनाकर चला गया है, इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मेरी बेटी इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रही है। मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे किसी भी कीमत पर दुखी नहीं देख सकता। तो एंटोनी कहती है कि ठीक है, यह आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। मैं इसकी मासी हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी लड़की से शादी करेगा, लेकिन उससे पहले हमें सवालों के जवाब चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। हम एक बहरूपिया और दुनिया में परेशान कर रहा है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। तो वह बहरूपिया बोलता है कि आप मुझसे कैसे मदद चाहते हैं। तो एंटोनी कहती है कि हम एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जो कि हमें बाहर दुनिया में नुकसान पहुंचा रहा है। वह हमारे परिवारजनों के साथ में खेल खेल रहा है और धीरे धीरे उन्हें परेशानी में डाल रहा है। वह बहरूपिया रोम्बी की बहन का पति बनकर के बैठा हुआ है, जबकि रोम्बी के बहन के पति की मौत हो चुकी है। उसके बाद भी उसके साथ रह रहा है। वह न जाने क्या अनहोनी करने के लिए वहां बैठा हुआ है। हम उसके जड़ों तक पहुंचना चाहते हैं। वह कौन है, वह वहां क्यों आया है और उसका मकसद क्या है। वह मेरी भतीजी को परेशान करने के लिए कोशिश कर रहा है। वह आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद में तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। मैं इस रोम्बी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरी बेटी से इसे शादी करनी होगी। तो एंटोनी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा वादा पूरा करवाऊंगी। यह देख करके रोम्बी यह महसूस करता है कि एंटोनी के पास में ही अच्छा मौका है अपने बेटी से पीछा छुड़वाने का। वह वही चाहती है कि मैं यहाँ पर फंस कर रह जाऊं और उसकी वजह से मैं शादी कर लूं और निया वहाँ पर मेरा इंतजार करती रहे, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। वह अपनी आंखों में न जाने कितने सवाल लिए एंटोनी को बोल रहा होता है, लेकिन एंटोनी कहती है अभी इस वक्त कुछ मत बोलना, मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगी। इस वक्त हमें उस बहरूपिया तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर जिस काम में आई हूँ मुझे पहले वह काम करना है। हमारे घर पर एक बहरूपिया घुस आया है। हम नहीं जानते वह कौन है, लेकिन वह मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस बहरूपी के बारे में बताओ। वह सरताज बोलता है कि मैं कैसे तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं। अगर तुम पहले की तरह मुझे धोखा देकर के चले गए तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इस लड़की को यहीं पर रोकना चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत वक्त से इसका इंतजार कर रही है और अब मैं मेरी बेटी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तो एंटोनी कहती है कि मेरी बात पर विश्वास रखो, मैं आपकी बेटी की शादी इससे जरूर करवाऊंगी। यह सुन करके रोम्बी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे मन ही मन लगता है कि क्यों एंटोनी मुझे फंसाना चाहती है, जबकि वह जानती है कि मैं निया से कितना प्यार करता हूँ। उसके बाद भी मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रही है। वो सरताज एंटोनी की बातों पर विश्वास करके मान जाता है और वह एंटोनी और रोम्बी को अपने साथ अंदर जाने के लिए बोलता है। जैसे ही वह पलटता है उसका रूप बदल जाता है। अब वह वैम्पायर जैसा डरावना नहीं लग रहा होता है, वह एक शहंशाह की भांति लग रहा होता है। जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता है लाशों का ढेर खत्म हो जाता है और वह एक सुंदर नारी बन जाती है और एक राजमहल के अंदर वह एंटोनी और रोम्बी को प्रवेश कराता है। एंटोनी यह सब देखती ही रह जाती है कि किस तरीके से माया जाल यहाँ पर बिछाया गया है। जैसे ही रोम्बी अंदर प्रवेश करता है तो उस
मायावी महल को देख करके अचंभित हो जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है तो सामने से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ रही होती है। वह बहुत खूबसूरत लड़की उस शहंशाह की बेटी होती है। उसने भी माया से अपना रूप बदल लिया होता है, जिसे देख करके सब लोग दंग रह जाते हैं। वह मायावी लड़की अपने पिता की तरह रूप बदलने में माहिर होती है, जैसा कि वह बहरूपिया कर रहा होता है। वह इतना सुंदर रूप रख कर आती है कि कोई भी अगर उसे देखे तो उस पर मोहित हो जाए। लेकिन रोम्बी को अपने निया के अलावा किसी और को नहीं देखना होता है। रोम्बी सोचता है कि मैं यहाँ पर एक मकसद से आया हूँ और मुझे उसी के हिसाब से चलना होगा। वह मायावी एंटोनी और रोम्बी को वहाँ पर बिठा देता है और एक सेवक से कह करके एक बड़ा थाल मंगाता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। उसके बाद में वह अपनी उंगली को चाकू से काटता है तो उसका रक्त उस पानी के अंदर मिल जाता है और वह पानी लाल हो जाता है। यह देख करके रॉम्बी डर जाता है कि वह क्या करना चाहता है। अचानक से एंटोनी बोलती है कि यह आप क्या कर रहे हैं। तो वह मायावी बोलता है कि आप चाहते हो ना कि मैं उस बहरूपिया के बारे में आपको सब कुछ बताऊं, तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे यह रक्त इसके अंदर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक दृश्य दिखाई देगा जिसमें उस मायावी इंसान की सारी पिछले जन्म की बातें आपको साफ साफ दिखाई देंगे। आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है। मेरा यह सब कुछ बताने के बाद में आप लोग अपने वादे से मुकर नहीं जाएंगे। मैं अपनी बेटी को इस लड़की से शादी करवाना चाहता हूँ। अगर इसने मना कर दिया तो मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा। रोम्बे की निगाहें उस थाल पर होते हैं। धीरे धीरे उस थाल में एक रोशनी दिखाई देने लगती है और वह जो रक्त से भरा हुआ थाल होता है वह सफेद में हो जाता है। अचानक से वहां पर एक दृश्य दिखाई देने लगता है। रोम्बे, देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। वह उस थाल में देखता है कि वहां पर एक लड़की भागी जा रही होती है और बहुत सारे लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं। उसमें से एक लड़का भी है जो उस लड़की की आसमस्त को लूटना चाहता है। वह उस लड़की को बुरी तरीके से अपने जाल में फंसा लेता है। वह उससे बहुत बुरी तरीके से रौंदने की कोशिश करता है। वह लड़की हाहाकार मचाती है, चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। लेकिन वह लड़का उसे छोड़ना नहीं चाहता। असल में वह रोम्बी उस लड़की को गौर से देखता है कि यह रोम्बी का पिछला जन्म होता है, जो वह पहले भी एक बार देख चुका होता है। उसे देखते ही वह खड़ा हो जाता है। एंटोनी रोम्बी से कहती है, क्या हुआ, क्या तुम इस लड़की को जानते हो। रोम्बी के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में ऐसे पाप कर चुका होता है जिसके बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकता था। रोम्बी झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। सामने बैठा हुआ वैम्पायर बोलता है कि तुम एंटोनी से झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं अगला पिछला सब कुछ देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वह शक्ति है। वैम्पायर एंटोनी को बताता है कि यह जिस लड़के को तुम देख रही हो वह यही लड़का है, रोम्बी, जो इसका पिछला जन्म था। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो बहरूपिया तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वह और कोई नहीं, जिस लड़की को तुमने बेरहमी से मारा था, उसकी इज्जत लूट करके उसी का वह पति है। वह चिल्लाती रही कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, लेकिन तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह इंसान भी दूसरा जन्म लेकर के यहाँ आया था, लेकिन वह वैम्पायर प्रजाति में पैदा हुआ था और वह अब अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसे पाना चाहता है। हालांकि वह यह जानता नहीं है कि वह अपने पिछले जन्म का बदला ले रहा है, लेकिन वह यह सब कुछ अपने आप कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।